बस किस तरफ चाहिए भाई? सेवा से आइए। चलो, तो ये हमारी बसें हैं। चले भाई, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बसों से बच्चे आते हैं, ऐसे बसें यहाँ रुकती जाती हैं और बसों के बाद यहाँ आप खुद बच्चों रिसीव करते हो डेली? जी बॉस। आप बच्चे रिसीव करते हैं और उसके बाद आप जाते हैं। ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। ये जो हमारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हो कि बॉयज़ हॉस्टल के बच्चे हैं और ये बॉयज़ हॉस्टल के बच्चे अपना क्लास में जा रहे हैं। आप सारे बच्चे बाहर जाओ बेटा, ऑल ऑफ यू कम कम कम। सारे बच्चे हॉस्टल के हो? आए सब बच्चे यहाँ हॉस्टल बच्चे आ जाओ बेटा, लाइन अप क्विकली। यहाँ आ जाओ सब लोग। लाइन ऐसे खड़ा, ऐसे बनाओ लाइन, ऐसे। हाँ, अनिरुद्ध, ऐसे अमित कम फॉरवर्ड। आ जाओ भाई। आप कहाँ से हो बेटा? बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, चूरू, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बॉस ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी उदयपुर, है। जोधपुर, कीटवाड़ा, दिल्ली, नागौर, उदयपुर, ठीक है। आप क्या कह रहे हो? ये इंटरनेशनल प्लेयर भी किस्नावत, है। किस्नावत, किशनावत। किस्नावत तो फेमस आदमी है बिल्कुल। तो ये सब बच्चे हॉस्टल के बच्चे हैं। अच्छा, 10th का एग्जाम कब? सीबीएसई का अपना पहला पेपर 17 तारीख से है। तो आप सब लोग हॉस्टल में रहते हो यहाँ पे? माइक दो मैडम, आप पढ़ा माइक दो एक मिनट। तो किस्नावत को माइक दो। अभी आपकी क्या शेड्यूल होता है हॉस्टल का, माइक मुंह के पास करते हुए? सर सुबह 6 बजे उठा देते हैं, 6 o'clock हमें उठा देते हैं। फिर हमारा 6 से 7 बजे तक वैसे फ्रेश होना, नाश्ता सब हो जाता है, ब्रेकफास्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी 8 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता ठीक है। है। फिर हमारी 8 बजे से 9 बजे तक कैंप लगता है। हाँ। फिर 9 से 3 हमारी स्कूल होती है। एक मिनट, आप उठे 6 बजे, 6 से 8 तक आप नहाना धोना नाश्ता सब हो गया। फिर 8 से 9 आप कैंप का मतलब हमारा वहीं जाके बैठ के पढ़ते स्टडी हो। कैंप। फिर 9 से 3 आपका स्कूल चलता है। तो लंच कब होता है बीच में? फिर लंच बीच में हो जाता है, जैसे कि लंच ब्रेक होता है 12 12 बजे लंच ब्रेक हो गया। फिर आप 3 बजे फ्री हुए क्लास से, क्यों भाई? यस और नो? फिर 3 बजे बाद क्या रहेगा? 3 बजे बाद फिर जैसे बोर्ड क्लासेस है उनका 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट, हाँ। और जो अपने नॉन बोर्ड क्लासेस है उनका 2 घंटे का रिफ्रेशमेंट और स्पोर्ट्स। और फिर उसके बाद वापस से स्टडी कैंप। जो बोर्ड क्लासेस है उनका 3 आवर्स में 2 कैंप लगते हैं और एक सुबह 1 घंटे का कैंप लगता है। और जो नॉन बोर्ड क्लासेस है उनका 2 घंटे का 2 बार कैंप लगता इसको मैम तो मॉडिफाई करो आप, बोर्ड नॉन बोर्ड मत करो। 11th का बच्चा नॉन बोर्ड का है, उसको फिर थोड़े कर दोगे आप। तो आप 8 तक अलग कैंप रखो और 9, 10, 11, 12 का अलग कैंप रखो। तो 11 नॉन बोर्ड हो गया है ना। तो 1 से लेके 8 तक अलग सिस्टम रखो। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्यों बेटा, आपको पता है 11th तो है तो नॉन बोर्ड, बट आपको पता है कि 50% जो सब्जेक्ट है ढंग का वो तो 11th हो जाता है। मैं साइंस की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 11th में आ गई, फिजिक्स पूरी 11th में आ गई। और रात को कब सोते हो फिर? रात को फिर सर हमारा जो बोर्ड क्लासेस है उनके 11 बजे हो जाते हैं नाइट कैंप ओवर, और जो नॉन बोर्ड क्लासेस है उनका 10 बजे। ये गलत हो रहा है। तो 11वीं का बच्चा आपका सो रहा है आपका 10 बजे, ये देखो आने से फायदा हो गया मेरे के। और बिल्कुल तो ये ओके, तो अपने को 9, 10, 11, 12 का एक शेड्यूल रहेगा, 8 से का एक शेड्यूल रहेगा। सब हैप्पी हो? चलो, तो शाम को असेंबली भी होती है क्या आपके यहाँ? यस सर। हाँ, असेंबली मंदिर बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ, बहुत जोरदार, इतना सुंदर राम दरबार बैठ के बस ऊर्जा मिलती है। वो तो बात ही नहीं, तो खाना स्टाफ आप यहीं खाते हो सब लोग। ओके डियर, थैंक यू भाई, आप लगे तो ओके बेटा, आप जाओ क्लास में जाओ। तो ये सारे बच्चे हमारे हॉस्टलर्स हैं जो भी अपना तैयार होके जा रहे हैं। तो ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल दिखाएं इसको पूरा कैमरे से। ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। मैडम कितनी सीट है बॉयज़ हॉस्टल अपने पास? 300 सीट। और गर्ल्स का कितना कैपेसिटी हॉस्टल बना है? 100 का। अब आपके पास 400 सीट का हॉस्टल बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा इस लाइव को जब भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोस्तों नर्सरी से लेके 12 तक कोई बच्चा हमारे एडमिशन ले सकता है। और अपने यहाँ आसपास बसें कितने किलोमीटर जाती हैं? लगभग 60 किलोमीटर तक जाती है। कहाँ जैसे कुछ बता सकते हो आप? रोड मैप याद है आपको? सालासर जाती है तो बसें अपने, सालासर जाती है, सेवत जाती है, सीकर सिटी जाती है। तो इस तरीके से ये लगा लो। हाँ, इस तरीके से लगभग 150 गांव कवर करती है। ठीक है। 150 गांव कवर हो रहे हैं आपके जी। तो चलो, तो 100 कुल कितनी बसें जा रही हैं अपनी? अपने पास अभी 25 बसेस चल रही हैं। 25 बस चल रही हैं। हाँ। क्या बात है, हॉस्टल आपका चल रहा है, 25 बसें आपकी चल रही हैं। बाकी एकेडमिक तो खैर बहुत शानदार है। अभी 10th का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 12th का 18 फरवरी। चलो समर सर, हम आपके चैम्बर में आ रहे थे। चलो समर सर का कार्ड भी ला दो भाई, ठीक है। तो समर सर
ये आपके स्कूल के कैंपस को हमने, ये समरसर है छोटा बेटा मेरा जो IMM, तो स्कूल के विंग को आपको पूरा, चाहे हमारा जहाँ भी स्कूल विंग है वो चाहे झुंझुनू का हो, चाहे यहाँ का हो या प्री फाउंडेशन हो, ये समर के नए इनोवेशंस जो है वो यहाँ काम आते हैं। तो आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के चारों तरफ का ये क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरी है। पेरीफेरी बनी हुई है। बच्चा आया, बस में बच्चा बैठा, अब उसकी असेंबली होगी बच्चे की, है ना जी बॉस। अब असेंबली में चलेंगे, आपको असेंबली दिखाएंगे। ये हमारा इस स्कूल का ओल्ड कैंपस है जिसको मॉडिफाई कर दिया आप लोगों ने, तो इसको दिखा देते हैं। हमारी वैन को लिया है भाई, तो वैन को ड्राइवर को वहाँ से बुला लिया जाए। दोबारा ऐसी गलती आप नहीं करनी चाहिए। जब मैं आ गया तो उस ड्राइवर का फिर वहाँ इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं हो जाती है कि वो अपना वहाँ काम करे। ये गलती आप लोग कई बार कर देते हैं। ये आपका हमारा ओल्ड कैंपस है जिसको हमने अभी इसमें क्लासरूम भी और गर्ल्स हॉस्टल भी बना दिया। क्या बात है। तो आप ये देखें, ये हमारा कैंपस है, बहुत ही सुंदर कैंपस है। देखो पूरा दिखाओ इसको, कैमरा घुमा के ड्रोन से शूट किया जाए, ड्रोन को लाया जाए तो आप देख कितने बच्चों का सेंटर आया, मैंने सुना सेंटर आया सीकर का, इसका मतलब थोड़ा कैंपस है। ये बहुत कहना चाहता हूँ, आगे पीछे हो सकते हैं। मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि मैं बता सकूँ कि आपका CIS है 9,500 1,000 बच्चों सेंटर है। तो 1,000 बच्चों का सेंटर, आप जानते हो CBSE नॉर्म्स के अंदर काम नहीं करती है। इसका मतलब 1,000 बच्चा जहाँ एग्जाम दे सकता है CBSE बोर्ड का, इसका मतलब कैंपस की सुविधाएं, कैंपस की व्यवस्थाएं बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारे सारे रूम है, क्लासरूम है, सब AC लगे हुए हैं, सब में पूरी बिल्डिंग AC है। ऊपर अपना गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी AC है, AC गर्ल्स हॉस्टल है, और इसमें एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे। चलो जी, तो ये हमारा रहेगा। एक बार हम लोग लाइव कैमरे से कर रहे हैं, उसके बाद अंदर तक जाके विजिट करेंगे तो मोबाइल से दोबारा लाइव करेंगे उसके बाद, क्योंकि अंदर मोबाइल से पे जाएंगे तो प्रॉपरली रेंज की दिक्कत रहती है। इसलिए हम आपको एक बार हमारे आउटर कैंपस को दिखा रहे हैं। ड्रोन के साथ ही जो है वो ड्रोन को उड़ाते रहें, तो ड्रोन उड़ता रहेगा तो दोस्तों सारी चीज़ हमारी देख हो जाएंगी। अब हम चलते हैं असेंबली ग्राउंड की ओर, उसके अंदर बाद हम कैंपस चलेंगे। असेंबली आपकी 2 जगह होती है मैम? रोज होती है बॉस, 2 असेंबली होती है। 2 जगह होती है ना? 2 जगह, छोटे बच्चों की और छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की। अब हम आपको ले चलते हैं असेंबली ग्राउंड की ओर, जहाँ बड़े बच्चे मतलब किस क्लास से? 3rd क्लास से। बच्चों को बड़े बच्चे बोलते हो, उससे छोटे बच्चे हैं? जी बॉस, क्लास 2 तक उनकी बढ़िया असेंबली होती है। उत्तरी। तो ये आप देखो, ड्रोन से आप सारी व्यवस्था देख रहे होंगे। ड्राइवर चेंज कर लो ताकि मैं लाइव को थोड़ा और ठीक कर लूँ। सुशील यार, आपने इतना बढ़िया काम करके भी आप कई बार पूरा गड़बड़ कर देते हो। तो ये हमारी यहाँ बड़े बच्चों की असेंबली होगी। आओ बड़े बच्चों की असेंबली की ओर ले चलते हैं, बच्चे आएंगे अभी। ये हमारा बॉस ओपन स्टेज है, मल्टीपल चीजों हाँ, यहाँ तो विजयोत्सव हुआ था। जी बॉस, जी बॉस, यहाँ तो विजयोत्सव हुआ। तो ओम जी भाई साहब बोल के यार, श्रवण आपका कैंपस इतना सुंदर है, हम तो कल्पना ही नहीं कि सीकर में इतने सुंदर कैंपस हो सकते हैं क्या। वो कई बार इसको कोट करते हैं कई जगह, सीकर में हमारे श्रवण ने बहुत अच्छा कैंपस बना रखा है। और इधर देखे पीछे भी, ये पीछे ग्राउंड है, फुटबॉल का भी है, क्रिकेट का भी है। क्या क्या चीज़ें हैं समर सर, आप माइक देना। समर सर आप बताएं जरा इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं अपने यहाँ, सब चीज़ें बताएं। पीछे ये एक प्रॉपर 400 मीटर ट्रैक और पूरा एक फुटबॉल का कोर्ट साइज ग्राउंड है, बीच में क्रिकेट पिच भी है। और अभी अपन ने नेशनल्स को भी ऑर्गेनाइज किया था, क्रिकेट नेशनल्स ऑर्गेनाइज हुआ था विजेंद्र भाई के जो SBS वालों का ग्राउंड CIS को भी अलॉट हुआ था प्रॉपर्ली। यहाँ मैं क्रिकेट की बात भी करना चाहूँगा। हमारे SBS कैंपस स्कूल है, उसके डायरेक्टर विजेंद्र पचार मेरा बहुत ज़्यादा छोटा भाई है। क्रिकेट को बहुत अच्छा उस आदमी ने शहर को पहचान दी। नेशनल्स कराए थे, तो उसमें एक अपना ग्राउंड 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की टीम आई थी। यहाँ अपना भी ये ग्राउंड काम आया था। यानी नेशनल लेवल की क्रिकेट के मैच यहाँ हुए हैं, इस लेवल का आपका ग्राउंड है। अब हम चलते हैं हमारे असेंबली की तरफ, आ जाए। तो असेंबली मैडम आप अपना हिसाब से कराओ, हम लाइव कर रहे हैं, आप अपना असेंबली को पूरा डील करें। तो ये आप देखो असेंबली स्टार्ट हो गई है और ये लाइव चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्ड नहीं, इसलिए हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी। जब तक असेंबली बच्चे असेंबल होते हैं तब तक आप बास्केटबॉल के कोर्ट आपको दिखा के लाते हैं। तो पीछे जो आप ये कह रहे हो समर सर की
जब हमारे विजेंद्र भाई के नेशनल गेम्स में भी एक ग्राउंड अपने रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब एक ग्राउंड उस लायक अपने उनको उपलब्ध कराया, इसका मतलब ये है कि नेशनल लेवल का आप काम, वास्तव में आपका इंटरनेशनल नाम जो लिखा हुआ है वो केवल लिखा हुआ नहीं, दीवार पर लिखा हुआ नहीं है। ये आप क्रिकेट की वो क्या क्या बोलते हैं इसको, नेट प्रैक्टिस, नेट क्रिकेट नेट, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड लगा हुआ है। अच्छा, रोलर खुद का ला रखे हैं अपने आप लोगों ने, क्या बात है। और ये हमारे बास्केटबॉल के 2 कोर्ट हैं जो कि फ्लड लाइट के साथ में, ताकि अगर कभी रात को भी कुछ मैच हो तो भी अपन मैच करा सकते हैं। तो आपके पास बास्केटबॉल के 2 कोर्ट, क्या बोलते हैं, कोर्ट 2 कोर्ट बास्केटबॉल के हैं, वॉलीबॉल का आपका है, फुटबॉल का आपका उधर हो गया, क्रिकेट का हो गया, और नेट प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट की हो गया, और टेबल टेनिस वगैरह आपके वो इंडोर है सारे। तो आउट सारे इतने गेम होते हैं आउट। तो फुटबॉल होने के बाद बचता है क्या पीछे, लॉन टेनिस भी हम ले आएंगे, लॉन्ग टेनिस भी ले आएंगे आप। और स्केटिंग को क्या बोलते हैं, स्केटिंग का तो आपका बड़ा तो ओल्ड कैंपस है ना उसका जो बीच वो तो हाँ वो जो चौक दिखाया था अपन ने। एक बार कैमरे आप अपने ड्रोन को अपना जो ये ओल्ड कैंपस के ऊपर दिखाओ, चौक जो बोलते हैं अपन, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं हाँ। फेरी में। स्केटिंग के बच्चे 4 है क्या आपके, स्केटिंग बच्चे थे। उनका भी उनसे लाइव भी दिखाएंगे बच्चों को करा के उनको। तो आप देखो ये चौक दिखाई दे रहा है अपने को भाई, ये चौक दिखाई दे रहा है, यहाँ स्केटिंग बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो बहुत बड़ी जगह है, इतनी जगह मिलती का है। तो ये हमारे बास्केटबॉल के चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, ये हमारे बास्केटबॉल के यहाँ पर 2 कोर्ट है। स्केटिंग का आपका हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल का हो गया, बचता है क्या पीछे, सी बात है भाई। आउटडोर स्पोर्ट्स सारे हो गए, इस बार लॉन टेनिस भी ले आएंगे, तो सारे जो भी आउटडोर में स्पोर्ट्स होते हैं जितने सब हो जाएंगे, सारे उसमें हो तो जाएंगे। क्या बात है। और बैडमिंटन अंदर होता है, अंदर होता है हवा का के लिए। तो ये आप देखो 2 कोर्ट है अपने पास बास्केटबॉल की, क्या बात है। तो 2 कोर्ट अपने बास्केटबॉल के हैं, और बिल्कुल ये जो रिक्वायरमेंट होती है सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए बनाए गए। अब आप उधर दिखाएं, यहाँ से कैंपस दिखाओ, देखो वो हमारा CIS के क्लासरूम के 2 कैंपस, और कैंपस की क्वालिटी बता रहे हैं। जब CBSE बोर्ड ने 10th में 1000 बच्चों की सीटिंग यहाँ लगाई है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग की कैपेसिटी, बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है। नहीं तो CBSE बोर्ड आप पता है हर के सेंटर उपलब्ध कराता नहीं है, और के साथ में हाँ देते नहीं। हाँ वो CBSE बोर्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो काफ़ी टाइट रहती हैं। ये जहाँ जिस ग्राउंड में खड़े हैं, अब ड्रोन बच्चों पे ले जाए, जो बच्चे असेंबली में खड़े हैं, हम सामने चलते हैं स्टेज पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बच्चों की असेंबली है। तो समरसर असेंबली स्कूल का मूल पार्ट होता है, इसी से पार्ट होता है। मैम जरा बताएं बाइक समरसरा मैम, ये आप देख रहे हैं। बॉस ये स्कूल की रेगुलर असेंबली है। बोर्ड का बच्चा भी आता नहीं होगा, बोर्ड का बच्चा नहीं आता है, चालू हो जाता है। और ये स्कूल की असेंबली है, यहाँ पर स्टेज फियर दूर होता है, बच्चे प्रेयर से शुरुआत करते हैं और एक कोर्ट के साथ एंड करते हैं। लास्ट होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है लाइन से स्टार्ट करो। Good morning, Mr. Principal, teachers, and my dear friends. तो आज को इसकी Today is a very special day as today is the birth. continue Today is the birth anniversary of Sarojini Naidu. I am Krishnan from class 8 and I am the host of today's voting assembly. She is one of the greatest freedom fighters and first Indian India. She was not only a courteous leader but also a powerful voice for women's rights and India's independence, known as the Nightingale of India. Her life continues to inspire us to be brave, confident, and dedicated towards our mission. Now I request everyone to stand कुछ स्पेशल होता है वो भी अनाउंस होता है, जैसे हो जाता है कि व्हाट इज द स्पेशल डे फॉर। स्टार्ट करो।
The pledge shows our pride, loyalty, and responsibility toward our country. It reminds us of our duties and responsible citizens of India. Now I would like to call Shivam to lead us the national pledge. Take place position. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders. I treat everyone with courtesy to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Knowledge increases our confidence and inspires us to learn more about the great personalities who shaped our nation. Now I would like to call Devans to ask the GK question related to Sarojini Naidu. Today's GK questions are: my first question is, when was Sarojini Naidu born? I repeat my question, when was Sarojini Naidu born? Right answer. My second question is, what was Sarojini Naidu popularly known as?
Right answer. In which city she was born? Correct answer is Hyderabad. Which important position did she hold after independence? I repeat my question. Which important position did she hold after independence? The correct answer is first woman governor of Uttar Pradesh. My fifth question is which movement did she actively participate in? I repeat my question. Which movement she did actively participate in? The correct answer is civil disobedience movement. Thank you. Have a nice day. Thank you, Devansh. Now I would like to call Lalit to deliver the short speech. Today, we celebrate the birth anniversary of Sarojini Naidu, a great freedom fighter, poet, and leader. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. From a young age, she showed the great talent in writing poetry. Her poems were full of patriotism, love, and beauty, which earned her the title of Nightingale of India. She actively participated in India's freedom struggle and worked very closely with Mahatma Gandhi. She inspired many Indians to fight bravely for the independence. She was the first woman to become the president of Indian National Congress and became the first woman governor of Uttar Pradesh. Sarojini Naidu was a strong supporter of women's empowerment. She believed that women should have equal rights and opportunities. Her courage, confidence, and dedication toward the nation make her a true role model for all of us. On her birth anniversary, let us promise to follow her path, honesty, and courage, and love for our country. Thank you and have a nice day. If any has a birthday today, please come forward. Now I would like to call Kishan for the thought for the day. Good morning everyone. Today's thought of the day is a country's greatness lies in its undying ideal of love and sacrifice. I repeat my thought. A country's greatness lies in its undying ideal of love and sacrifice. Thank you. Thank you, Kishan. National anthem fills our heart with pride and respect for our nation. I remind us of the unity and diversity of India. I request everyone to stand in attention position. This concludes today's assembly. You may now proceed to your respective classes. Have a wonderful and fruitful day ahead. Assembly dispersed. समझ रहा है मैम आप ये आपके ऑनवर्ड थर्ड क्लास बच्चे हैं थर्ड या ऑनवर्ड थर्ड भी है तो ये आप सब लाइव जो देख रहे हैं ये बच्चों एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है अपना सारा सभी को दिखा रहे हैं अच्छा काम हो रहा है संस्था में तो क्लास थर्ड से लेके 12th जो 10th 12th का बच्चा भी है नहीं कि बोर्ड में लगा हुआ है तो आप सुबह इनको असेंबल करते हो तो देखा मैंने इधर बेटा कहाँ गए आप तो हमने देखा सब पूरे बच्चे असेंबल हुए तो एक बच्चा यहाँ खड़ा होता है ये बच्चे
खड़े होते हैं, वो ड्रम पे खड़े होते हैं, कॉन्गो पे खड़े होते हैं, ऑर्गन अपने बजा रहे हैं। तो इसमें देखा सरोजिनी नायडू जी का आज बर्थडे है तो उनके बारे में बात हुई। तो ऐसे किसी महापुरुष का बर्थडे है तो उसकी चर्चा होती है, फिर उस पर डिस्कस होता है, प्रश्नोत्तरी होती है, और जिनका बर्थडे होता है तो बर्थडे मनाते हो यहाँ पर। आज किसी का बर्थडे नहीं है, किसी का आज किसी का बर्थडे नहीं, कोई बात नहीं, बर्थडे एंजॉय होता है। फिर लास्ट में लास्ट गानों के और फिर क्लास की ओर जाएंगे ये, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बड़े बच्चों की असेंबली थी। अब ये बच्चे क्लास में बैठते हैं, तब तक हम लोग कैंपस का विजिट कर लेते हैं, फिर क्लास में विजिट आपको कराएंगे। मैडम आप बच्चों क्लास में बैठें तो आ जाएं। तो हमारे साथी जो लाइव टीम मेरे साथ चल रही है, ये दोस्तों पूरी टीम खड़ी हुई और ये एक जोरदार सी असेंबली यहाँ हुई। और छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से। क्या नाम आपका भाई? रक्षित है। कहाँ के बच्चे हो? सीकर में। कहाँ रहते हो? पापा क्या करते हैं? बस क्या बात है। आपका क्या नाम है? कहाँ के हो? पापा क्या करते हैं? क्या नाम है? मोहन जी, श्री मोहन जी। क्या नाम है? श्री मोहन जी। बेटो क्या नाम आपका? पापा क्या करते हैं आपके? क्या नाम है? श्री बोधूराम जी। हाँ, तो मम्मी का क्या नाम है? वो भी सीएलसी में ना, इसके मम्मी पापा दोनों ही में काम। क्या बात, थैंक यू। ये सब छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, देखो ना, सब अपने हिसाब से सब। ये क्या नाम है बेटे का? हैं? कहाँ के हो? लक्ष्मणगढ़ से आते हो। पापा क्या करते हैं आपके? अरे वेरी गुड, थैंक यू। खुश हो स्कूल में? हैप्पी हैप्पी हो? सब बच्चे हैप्पी हैप्पी हो भाई? चलो बढ़िया, जोरदार। ये हमारे सर्विस का बच्चा खड़ा पीछे। हाँ भाई, क्या नाम आपका? कहाँ का हो? फतेहपुर से आते हो? बस में आते हो? कोई दिक्कत तो नहीं होती? चलो थैंक यू। ये देखो सब बच्चे खड़े हैं हमारे, ये सब खड़े हैं। ये हमारे सर्वेश जी का बालक खड़ा। क्या नाम आपका? स्कूल में क्या नाम आपका? ईशान के। किस क्लास में आ गया तू? थर्ड में आ गया। चलो ठीक है। आप क्या नाम क्या है बेटा? प्रिंस। आपका? रियांशु। आपका? रक्षित है, ललित है, दुष्यंत, यशवर्धन। चलो आपका क्या नाम बेटो? क्या? तो ये सब बच्चे हमारी टीम के लोग खड़े। तो आप देख रहे हैं ड्रोन से पूरा कैंपस आप देख रहे होंगे। अब इससे मैं नहीं कहता कि क्या इससे बड़ी हो सकता, बड़ी अपना बहुत बढ़िया है, ये बेस्ट है। तो आप देख रहे हैं बच्चे बसों में आए, समर सर ने दिखाया, आप तो चैम्बर थे उस समय। बच्चे बसों में आए, वहाँ बच्चे बस से उतर के खुद रिसीव करते हैं, बच्चे क्लास में चले जाते हैं, फिर आप सेकेंडरी अंदर है। इसके बाद तो वहाँ वापिस अब तो उन बच्चों को आप असेंबली के लिए तो वहाँ से कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर घूम रहे हमारे कैंपस को बाहर एक बार फिर से उस तरफ से आएंगे। चलो उस तरफ चलते हैं। तो अब छोटे बच्चों की असेंबली दिखाएंगे, बहुत पहले होती है, दिख रही बार मैंने आपके, इसलिए छोटा बच्चा यहाँ आके बोल नहीं पाएगा, छोटा भी होता है वो। समर सर आप और क्या विशेष कहना चाहेंगे अपने संस्था के बारे में? एक बार थोड़ा बाहर से दिखा देते हैं, इंट्रेंस दिखा देते हैं एक बार यहाँ से। स्कूल उनकी इंडस्ट्री से है, क्योंकि वहाँ से बच्चे करता है, हाँ सीधा कैंपस में आ जाता है। ये छोड़ी डिजाइन तो नहीं, वो तो बहुत ही शानदार डिजाइन उस समय कोरोना के टाइम पे, कोविड के समय था ये प्रोग्राम। और अब तो अपना स्प्रे सेट भी आ जाएगा 2-2.5 साल बाद स्कूल में। तो आप देख रहे हैं ये बच्चे अपना आफ्टर असेंबली, तो बच्चों लाइन दिखाओ सबको। देखो सब बच्चे कितने लाइन से अपना क्लासरूम में जा रहे हैं। मेरे को कर लो भाई, ड्राइवर आ गया क्या बेटा सीएलसी से? ठीक है, जाओ बच्चों अंदर बेटा, अंदर बैठो। सब बच्चे देखो अपना अपना क्लासेस की ओर मूव कर रहे हैं। इन बच्चों दिखाओ सबको, इसका वीडियो बनाओ, कितने सुंदर देखो भाई साहब। 2047 के विकसित भारत के यही कैमरामैन आपस में बातें नहीं करें, करेंगे, देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब यहाँ इसके बाद हमें इस लाइव को एक बार होल्ड करके फोन से रिज्यूम कर लेंगे। फोन से करना होगा, क्योंकि कैमरे अंदर जाएंगे तो नेट काम नहीं करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये सब बच्चे अपना सामान खुद कैरी करके लाते हैं, ये स्कूल में होता है, ये स्कूल बच्चा सीख जाता है अपना खुद का काम सामान इवेंट मैनेज करना इवेंट मैनेजमेंट सीख जाता है। यस, तो और क्या आप कहना चाहेंगे फिर इस लाइव का एक पार्ट पूरा करते हैं पर? मतलब वो ये कि असेंबली भी इसलिए ताकि बहुत बच्चा अपना बोलना सीख सके। देखा मैंने क्लियर होता है स्टेज असेंबली में आपके करीब करीब 50 बच्चे जरूर हो गए। हाँ, जब प्रेयर की हो गए या फिर बच्चों की लाइन सीधी करने के लिए भी नीचे खड़े हैं ताकि सही बात है। सीनियर्स खड़े हैं ताकि उनके बच्चे बात मांगे लाइन में रह जाएं। तो सामने बच्चे खड़े थे वो सीनियर थे, हाँ उनकी सीनियर हमारे पास मॉनिटर थे, मॉनिटर थे। हाँ अब मॉनिटर बोल हमारे मॉनिटर हो गए। मॉनिटर देता कि बच्चे प्रॉपर्ली लाइन में खड़े रहें और फिर जो प्रेयर करने के लिए भी 15-20 बच्चे से इसीलिए ताकि सब एक सुर में वो तो जोरदार है। आपका गायत्री मंत्र हुआ, पहले संस्कार तो खैर पड़ा, पहले गायत्री मंत्र हुआ, उसके बाद आपकी प्रेयर हुई, फिर लास्ट में आपका लास्ट गान के साथ महीने के हर शनिवार को एक हवन भी होता है। अच्छा हर शनिवार। तो इस लाइव पार्ट को एक बार यहाँ रोकते, तो अंदर फिर कैमरे वाला लाइव नहीं हो पाएगा, तो वहाँ